हालेलुया। आइए हम सब मिलके संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सारे ठीक हो? शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब। तो मैं आप सबको बहुत प्यार से स्वागत करता हूं इस प्रार्थना के लिए। माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को और नौजवानों को, खासतौर से अस्पताल से मुझे सुन रहे इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को स्वागत करता हूं। विश्वास करेंगे प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम पर एकत्रित है, वहां प्रभु की उपस्थिति है। उनका प्रार्थना सुनने के लिए, उनको आशीष देने के लिए। इसलिए हमारा प्रार्थना, हर एक प्रार्थना प्रभु सुन रहे, यीशु मसीह सुन रहे। इसलिए अपने कमेंट सेशन में अपने हर एक जरूरतों को बताते रहना। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक आदर महिमा सिर्फ प्रभु के लिए है और प्रभु की महिमा के लिए ये भी करना है। मुझे पता है प्रभु ने बताया, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दिया है, नया जॉब दिया है, एग्जाम में आपको जीत दिया है। ऐसे प्रभु से मिला हर एक महिमा को भी कमेंट सेशन पे आप बताना। आदर महिमा प्रभु के लिए है। सो जब आपको मिला वरदानों को आप बताते समय, देखो सिर्फ प्रभु को महिमा मिलेगा। देखो अपने जिंदगी में हर एक कदम, हर एक दिन, हर एक सांस में माता मरियम ने प्रभु को, सिर्फ प्रभु को महिमा दिया। इसलिए आइए, मैं कल आपको बताया था संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना का, और सवेरे छत्र छाया प्रार्थना, प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना का पैटर्न है माता मरियम। माता मरी के मध्यस्थता मांगते हुए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं आपको प्रभु का एक वचन देना चाहता हूं। वचन है 2 सामुएल का ग्रंथ, उसका अध्याय 24, उसका पद संख्या 23। प्रभु आपका ईश्वर आपका मनोरथ पूरा करे। प्रभु आपका ईश्वर आपका मनोरथ पूरा करे। मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने मनोरथों को कमेंट सेशन में बता रहे, बहुत उम्मीद रख के इस प्रार्थना में भाग ले रहे। बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए हैं और बहुत सारे लोग उसके साथ अपने मनोरथों को, अपने जरूरतों को लेके आए हैं। हम इंसान हैं, इसलिए हर रोज हमको कोई ना कोई जरूरत है। सो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपका ईश्वर आपका मनोरथ पूरा करे। इस वचन को स्वीकार करना। 2 सामुएल का ग्रंथ अध्याय 24 और पद संख्या 23, ये मन में पढ़ते रहना। जिनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल आपके पास में रख के वचन खोल के इस वचन को सुनना, मार्क करते रहना। और इस प्रार्थना में भाग लेने के बाद इस वचन को आप बोलते रहना, प्रभु मेरा ईश्वर मेरा मनोरथ पूरा करेगा। फिर प्रभु जरूर आपको आशीष देने वाला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे पता है हम सब अपने जरूरतों लेके प्रभु के हजूरी में है, लेकिन कभी कभी हमको ये आशीष बरकत मिलने में बहुत देर लगता है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, या हमारी जिंदगी में कई तरह की जो मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का वचन संत लूकस के सुसमाचार, उसका अध्याय 12 17 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर का है ईश्वर को देना, जो कैसर का है कैसर को देना। हमको पता है कैसर एक राजा था। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आया था, उनको टैक्स देना है कि देना। सो इसलिए प्रभु उनको समझा रहे, जो कैसर को देना जरूर कैसर को दे दो, लेकिन जो ईश्वर को देना वो ईश्वर को ही देना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
हमारे जिंदगी में जब हम जो ईश्वर को देना है वो देता नहीं था, बहुत बड़ी गलती में है, बहुत गलती हम कर रहे। सो इसके बारे हम सोचेंगे। जो मैं पहले आपको एक वचन बताया था, प्रभु आपका मनोरथ पूरा करे, ये इस वचन का बैकग्राउंड में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। दूसरा सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ये वचन, ओरनान एक इंसान का नाम है ओरनान, उसने दाऊद राजा को कहा था। इसका बैकग्राउंड यह है, दाऊद राजा ने एक पाप किया। पाप क्या किया? एक दिन दाऊद राजा को मन में ऐसे एक विचार आया था, मैं सेंसस करूं। सेंसस मतलब अपने राज्य में, देश में कितने लोग हैं उनका गिनती करना। ये प्रभु के सामने एक पाप था। मैं आपको समझाऊं कारण की है। दाऊद राजा, प्रभु ने बहुत सारे आशीष दिया राजा को, बड़ी बड़ी जीत दिया जिंदगी में, सबको हराने के लिए ताकत दिया। ये सब मिलने के बावजूद दाऊद एक दिन बैठ के घमंड होके ये सोच रहे, मैं जनगणना करूंगा और सेंसस करूंगा और मैं क्या करूंगा, मेरी जो आर्मी है उसको बढ़ाऊंगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं। ये इसलिए दाऊद ने सोचा कि ये सोचना शुरू किया, मैं खुद कुछ करूं। जब एक छोटा बच्चा था, एक पत्थर से एक पूरा देश को हराने के लिए शक्ति दिया था प्रभु। बड़ा गोलियत, फिलिस्ती सेना पूरा इस छोटा दाऊद ने हराया था। उसी समय ये गीत गाया, प्रभु मेरे सज्जे हाथ पकड़ा है, प्रभु मेरे सज्जे हाथ विराजमान है, इसलिए मैं विचलित नहीं होऊंगा बोल के उधर जाके एक पत्थर से इतना बड़ा फिलिस्ती सेना को हरा दिया था दाऊद। अभी देखो, इतना बड़ा जीत हासिल करने के बाद अपने राजमहल में बैठ के सोच रहे, मैं जनगणना करूं और मेरा आर्मी और बढ़ाऊं। घमंड हो गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जिंदगी में भी कभी कभी हम ऐसे सोचते। कुछ लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रभु ने आशीष दिया, बरकत दिया, उसके बाद क्या करता है, रविवार को संडे को चर्च जाना बंद है। कुछ लोगों को प्रभु आशीष देता है, बरकत देता है, फिर चर्च जाना बंद है। कुछ बच्चे पढ़ाई के कारण चर्च जाना बंद है। जो प्रभु को देना, प्रभु को देना ही देना। अभी वचन में हम पढ़ते हैं, राजा ने ये बड़ा पाप किया दाऊद ने, इसके कारण प्रभु ने इज़राइल देश में एक महामारी भेजा। आप ये नहीं सोचना रविवार का दिन संडे बिना चर्च जाके बिजनेस करके मैं मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। आप कितने भी इकट्ठा करो, आपके आंखों के सामने जो इकट्ठा किया निकल के जाएगा। ये सच है। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त पहले प्रभु के लिए काम कर रहे थे, एक आर्टिस्ट है वो। पहले बोलते थे सिर्फ मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, लेकिन बाद में इनके मन पे लालच जा गया, मैं और थोड़ा पैसा कमाऊंगा। इसलिए फिर ये बाहर दुनिया के प्रोग्राम को जाना शुरू किया, मतलब क्लब में या बड़े बड़े होटल में ऐसे परफॉर्म करने के लिए जाना शुरू किया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसा तो मिला बहुत, लेकिन उनके परिवार में इतना समस्या आना शुरू किया। जितने पैसा इकट्ठा किया था उनके आंखों के सामने सारे पैसा जाना शुरू हुआ। अस्पताल में जितने इकट्ठा किया वो सारे पैसा ऐसे आंखों के सामने ऐसे जाते रहा पानी जैसे। बहुत दुखी होके मेरे साथ बात किया था, मेरे पास आके
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रवचन सुन के आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। फादर जी संडे के दिन में है ही है ज्यादा बिजनेस। मुझे याद है हमको भी है एक दुकान, और संडे के दिन उधर बहुत सेल ज्यादा है, लेकिन हमने डिसाइड किया हम संडे के दिन, रविवार के दिन वो प्रभु का है, प्रभु को ही देना। प्रभु को जो आदर देना है कभी भी प्रभु से नहीं लेना, चुराना मत प्रभु से। मैं अधिकतर लोगों को देखते हैं बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए संडे के दिन में, रविवार के दिन में ट्यूशन के लिए भेजते। आप ट्यूशन के लिए जाओ, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपके प्रभु को आदर देने के लिए समय नहीं तो बड़े सीरियस गलत है। आज दाऊद राजा ने यही पाप किया। प्रभु को आदर देना था, अगर उनको जीत है तो प्रभु है उनको देने के लिए। अपने आप आर्मी बड़ा बना के प्रभु को छोड़ के सोचना शुरू किया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे पता है कई परिवार में, हमारे बिजनेस में इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कारण यह है, आज प्रभु के हजूरी में बैठ के सोचना, क्या मैं प्रभु को सब तो पहला स्थान दे रहे, जो आदर देना है मैं प्रभु को दे रहे, जो दशबंध देना है, थाइथ देना है मैं प्रभु को दे रहे। एक बार सोचना बहुत जरूरी है, अगर नहीं तो पैसा इकट्ठा करेगा। मुझे पता है एक परिवार बड़े बड़े डॉक्टर बनाने के लिए कोशिश किया, चर्च में जाना बंद किया, उनको बोला आप ट्यूशन के लिए जाओ। डॉक्टर तो बन गया जी, डॉक्टर तो बन गया, लेकिन उसके बाद एक साइकाट्रिक पेशेंट बना ये इंसान। पता नहीं, डॉक्टर तो बन गया जी, लेकिन प्रभु कौन है, प्रभु में कैसे डिपेंड करना, प्रार्थना करना, ये सारे दिमाग से निकल गया। इकट्ठा किया, प्रभु के बिना हमारे लिए जरूरत नहीं, हमको चाहिए प्रभु को। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको दाऊद सिखा रहे क्या करना है अगर कुछ गलती हमारे हाथों से हुआ तो। सिखा रहे, प्रभु का नबी दाऊद के पास आ गया और उनको बोला आपने बड़ा गलत किया है। इस वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु ने उस राज्य में महामारी भेजा, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो रहा है। और दाऊद राजा ने देखा संहारक दूत को। उसी समय रो रो के प्रभु को पूछा, सिर्फ मैं पाप किया था, मेरे देश में क्यों ये महामारी, मुझे दे दो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं ना, मैं थोड़ा गलत कर रहे, मेरे परिवार में कुछ इसका असर पड़ेगा, हम सोचते हैं और हम चुप छुपा के पाप करते हैं। आज का वचन हमको बता रहे, अगर परिवार से एक भी पाप करे उसका फल परिवार में दिखाया जाएगा। अच्छा, अगर आपके परिवार में कुछ समस्या है तो आज सोचना है, अगर हमसे कुछ गलती हुआ, अगर प्रभु को आदर देने में हम थोड़ा पीछे पड़ा, प्रार्थना करेंगे। आज दाऊद सिखा रहे, अगर कुछ गलती हुआ आइए हम प्रार्थना करेंगे, कोई भी डरने का जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ है। कालवरी पहाड़ पर खून बहाया है। देखो दाऊद का एक सिखिया, देखो इनका इतना बढ़िया नमूना हमको दिया। कितने भी बड़े समस्या हो, प्रभु के हाथों पर अपने आप को समर्पित करता है दाऊद राजा। कितनी सुंदर बात है। फिर गाद, नबी गाद दाऊद राजा के पास आते हैं और कहता है एक बलि चढ़ाओ प्रभु के लिए। इसलिए दाऊद राजा ने बलि चढ़ाने के लिए जगह खरीदने के लिए ओर्ना नामक एक व्यक्ति का खलिहान, जहां दाना इकट्ठा करके जो सफाई करते हैं, वो खरीदने के लिए जाते हैं। जहां
इस जगह पर स्वर्गदूत, प्रभु का स्वर्गदूत जो सजा दे रहे थे, महामारी भेजने वाला स्वर्गदूत उधर वहां खड़ा था, उस जगह खरीदने के लिए गया। उसी वक्त और नान नामक इंसान ने राजा को कहा, राजा ये सब कुछ आपका है, इसलिए आप ले लो, मुफ्त में ले लो और आप बलि चढ़ाओ। उसी वक्त दाऊद राजा कहता है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए, मैं पैसा दूंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को आदर देना शुरू किया दाऊद नबी ने, बोला मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए। हम प्रार्थना के लिए जाते चर्च में, कितने लोग प्रभु की सेवा के लिए पैसा देते, बलि चढ़ाने के लिए हम जाते, कितने लोग प्रभु के सेवा के लिए दिल से देता है, सोचना है। और राजा जाके दिल से बलि चढ़ाने के लिए उधर तैयार हो जाता है। उसी वक्त और नान राजा को कहता है, प्रभु आपका ईश्वर आपका मनोरथ पूरा करे। इस शाम को प्रभु आपको बोल रहे हैं, मुझे सुनने वाला आपको बोल रहे हैं, अगर आपके जिंदगी में प्रभु को आदर नहीं दिया, महिमा नहीं किया, रविवार को चर्च में नहीं गया, या कोई काम प्रभु को आदर नहीं किया, कुछ गलती हुआ हमारी जिंदगी में, दिल से बलि चढ़ाने के लिए, दिल से आराधना करने के लिए तैयार है, तो इसी वक्त प्रभु का वचन आपको बोल रहे हैं, मुझे सुनने वाला भाई और बहनों, प्रभु आपका मनोरथ पूरा करे। इस वचन को स्वीकार करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी दुख में बैठना नहीं। अस्पताल से मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, कोई भी दुख में बैठना नहीं, अपने दिल से आराधना करना शुरू करो। दिल से बोलना, प्रभु मैं दिल से आराधना करना। देखो एक बार जरा सा सोच ले, हमको जिंदगी में हर एक दिन 24 घंटा प्रभु देता है, वो 24 घंटा से कितने समय प्रभु के लिए देता है, आदर देता है, प्रभु का हक प्रभु को देता है, जरा सा सोच ले। आज आइए, आज हम निर्णय लेंगे जो प्रभु को देना, मेरे जिंदगी में जो प्रभु को आदर देना, प्रभु को मैं दूंगा। आज प्रभु आपको बोल रहे हैं, प्रभु आपका ईश्वर आपके मनोरथ पूरा करे। आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। कमेंट सेक्शन में आपके प्रार्थनाओं को, जरूरतों को टाइप करिए और हाथ जोड़ो, प्रार्थना करेंगे हम सब मिलके। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे, उनके जिंदगी में बहुत उम्मीद रख के, आस रख के संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु इसी वक्त इनको आशीष दे, बरकत दे। इनके जिंदगी में प्यारे प्रभु दाऊद राजा की तरह अपने जिंदगी में जो गलत हुआ है, गलती हुआ है, उसको करेक्ट करके प्यारे प्रभु आगे प्रभु के लिए आदर देते हुए अपने जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए इनको आशीष दे, बरकत दे। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहन जो या कोई उनके परिवार से कोई संडे का दिन, रविवार का दिन चर्च में नहीं जाते, प्रभु का आदर नहीं देते, उस परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्यारे प्रभु, उनके परिवार में ये एक प्रॉब्लम है, एक रुकावट है आशीष मिलने के लिए। प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, इनको मन को टच कर, इनको दिल को छू ले इसी वक्त, ताकि हर एक रविवार प्यारे प्रभु आपके हजूरी में जाके इनकी जिंदगी में आशीष पाने के लिए इनको बरकत दे, आशीष दे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो अपने सैलरी का दशवंध नहीं देते। प्रभु का वचन बोल रहे हैं, आप प्रभु का आदर करना सीखो, दशवंध देना शुरू करो। प्रभु आपके परिवार में आशीष देगा, बरकत देगा। क्योंकि जब आप प्रभु को आदर नहीं देता है, एक पाप हो जाता है, आपके जिंदगी में एक रुकावट बन जाता है आपको आशीष मिलने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु, इन भाई बहनों के जिंदगी में प्यारे प्रभु दशवंध देने के लिए
प्रभु को आदर देने के लिए इनको ताकत दे, शक्ति दे। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे, आप रिसीव करना। जो मुझे सुन रहे, जो आपको दशवंध देके देखो, आपका फिनेंशियल कंडीशन बहुत उन्नति में प्रभु लेके जाएगा। आप ये दशवंध देना शुरू करो। प्रभु इसी वक्त आपको बोल रहे हैं, आपका बिजनेस में हर एक रुकावट दूर हो जाएगा। संडे के दिन चर्च जाना शुरू करो। आपके पढ़ाई में आपको बहुत ब्लेसिंग मिल जाएगा। आपके बच्चों को प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना कर रहा है, प्रभु की आशीष आपके घर में, जिंदगी में आ रहा है। पवित्र क्रूस से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं। इस ब्लेसिंग को आप स्वीकार कर। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन बच्चों के लिए जो संडेज को चर्च में नहीं जाते, पढ़ाई करना है बोल के चर्च में नहीं जाते, आखिरी में प्रभु को ही भूल जाता है। इस तरह के बच्चों को मैं समर्पित करता हूं। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, काफी बच्चे मुझे पता है प्रभु को भूल जाता है, बड़ा बड़े डॉक्टर बन जाता है, बड़े बड़े पोस्ट में हो जाता है, लेकिन प्रभु को आदर नहीं देता है। आखिरी में जिंदगी में बड़े बड़े फेलियर्स हो जाता है। इसलिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन भाई बहनों को इसी वक्त टच कर, उन बच्चों को इसी वक्त टच कर, ताकि वो प्रभु को आदर देना सीखे। आपको प्रभु टच कर रहे, ये आशीष है आज आपके लिए, ये बरकत है। क्योंकि प्रभु को आदर देना शुरू करेगा ना, स्वर्ग के द्वार खोल के प्रभु आपको इसी वक्त इस शाम को ब्लेसिंग देना शुरू कर रहे। रिसीव कर रहे यीशु के नाम पर। चर्च में जाके पढ़ाई करो, चर्च में जाके बिजनेस करो, चर्च में जाके मेहनत करो। आपके खाली भंडार को, आपके बैंक अकाउंट को प्रभु इसी वक्त भर रहे, ब्लेस कर रहे। प्रभु बोल रहे मुझे आदर दे दो, प्रभु की महिमा करो, मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट को भर दूंगा। प्रभु का वचन है। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनके बिजनेस बहुत डाउन है। प्रभु आपको आदर नहीं देता है, इसलिए इनके बिजनेस बहुत डाउन है। मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, उस परिवारों के लिए। प्रभु इस शाम को आपको बोल रहे, प्रभु को आदर देना शुरू करो, मैं आपको ब्लेसिंग देना शुरू करेगा। आपका बिजनेस डेवलपमेंट हो जाएगा। यीशु के नाम पर रिसीव करना। प्रभु बोल रहे आदर करना शुरू करो, प्रभु को आदर करना शुरू करो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके मन को टच कर, इनको दिल को छू ले प्रभु इसी वक्त, ताकि आपको आदर दे के प्रभु इनके बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए इस शाम को इनको ब्लेस कर। पापा यीशु के अति पवित्र नाम पर ये ब्लेसिंग को आप रिसीव कर। यीशु आपके बिजनेस पे आ रहे, आपके ऑफिस में आ रहे, आपके बिजनेस में, आपके बैंक अकाउंट में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इसी वक्त कोई भी दुखी नहीं होना, आपके आशीष आज इसी वक्त प्रभु आपको दे रहे। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनको बच्चे का वरदान नहीं है। प्रभु इनको ब्लेस कर। प्रभु बोल रहे हैं आपको, प्रभु को आदर देना शुरू करो, दुख में नहीं बैठना, प्रभु को आदर देना शुरू करो। इस शाम को प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आपको आदर देने के लिए इनके मन को, दिल को खोल दे। इनके जिंदगी से प्यारे प्रभु बच्चे का वरदान नहीं है, ये अपमान को दूर कर, इनको ब्लेस कर। प्रभु बच्चे का वरदान देके इन दंपतियों को, इस परिवार को ब्लेस कर। यीशु के अति पवित्र नाम पर रिसीव कर, विश्वास कर। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं नौजवान बच्चों के लिए और भाई बहनों के लिए जो एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, अभी तक इनको उत्तर नहीं मिला है। एप्लीकेशन दिया है, अभी तक उनको जॉब नहीं मिला है। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, प्रभु बोल रहे हैं प्रभु को आदर देना शुरू करो। अगर आप अभी 10 मिनट प्रार्थना करने वाला 1 घंटा प्रार्थना करना शुरू कर, मेरा आदर करो। प्रभु बोल रहे हैं प्रभु का आदर दे दो, आपके जिंदगी में प्रभु आपको आशीष देना शुरू करेगा। अभी मन पे डिसाइड करो, निर्णय ले लो इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। प्रभु मुझे बोल रहे हैं विश्वास के साथ
वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए डिसीजन लेने वाला काफी नौजवान बच्चों को, भाई बहनों को इस शाम को प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। इस पवित्र क्रूस से आप प्रभु का आशीष में रिलीज करता हूं, आपके जिंदगी में प्रभु आशीष दे रहे। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो अस्पताल से मुझे सुन रहे, बहुत बीमार है। सारे इस क्रूज पर देखना प्रभु को, प्रभु आपको विजिट कर रहे। इस वक्त विश्वास के साथ प्रार्थना करना। कालवरी पहाड़ पर आपके लिए खून बहाया है प्रभु। विश्वास के साथ प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे छू ले। रिसीव कर यीशु के नाम पर। प्रभु मुझे बता रहे, अस्पताल से मुझे सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु टच कर रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर आपके ब्लेसिंग, आपकी चंगाई प्रभु के पाक लहू से प्रभु आपको धो रहे और आपको ब्लेस कर रहे प्रभु। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। दुख में नहीं बैठो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके घर में शांति नहीं है, जिनके घर में शांति नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनको प्रभु को आदर देने के लिए शक्ति दे, ताकत दे। एक मन होके पापा मम्मी बच्चे सब मिलके प्रार्थना करने के लिए इनको वरदान दे। मैं ब्लेस करता हूं जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे, इनके परिवार में हर एक सजन एक साथ मिलके प्रभु का आदर करने के लिए इनको ब्लेस कर पापा यीशु के पवित्र नाम पर। आपका वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो जाता है, मैं उनको आशीष दूंगा, उनका प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु इस वचन से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपके मनोरथ पूरा करेगा। इस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं, परिवार को ब्लेस करता हूं। इसी वक्त प्रभु आपकी आशीष इस परिवार में आ जावे यीशु के पवित्र नाम पर। रिसीव कर, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करता हूं उन नौजवान बच्चों के लिए जिनको बाहर जाना है। खास विश्वास रख के बहुत उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे। आज मेरा बारी है। यस, आज आपका बारी है। विश्वास कर, यीशु पवित्र क्रूस से आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके फाइल पर प्रभु आ रहे। आपके फाइलों को जो रुकावट में पड़ा है, ऑफिस में जो कोई ऑफिसर नहीं देख रहे, इसी वक्त प्रभु मुझे बता रहे आपके फाइल को इसी वक्त खोल रहे। आपके जो समस्या है, आपके रुकावट प्रभु इसी वक्त दूर कर रहे। मैं एक स्वर्गदूत को आपके आगे आगे भेजूंगा। स्वर्गदूत आप अभी जा रहे हैं आपको फाइल को खोलने के लिए। देखो, रिसीव कर, विश्वास कर, बिलीव कर। जितने भी मां बाप जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, रिसीव कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के अति पवित्र नाम पर काफी नौजवान बच्चों को बाहर जाने का रुकावट यीशु के अति पवित्र नाम पर यीशु दूर कर रहे इसी वक्त, और आपको बाहर जाने के लिए आपके मनोरथ प्रभु इसी वक्त पूरा कर रहे हैं। रिसीव कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो पाप के बंधन में है। अभी मेरे प्रचार सुन के आपको प्रभु इसी वक्त बोल रहे हैं, आप दुख में नहीं बैठना, दाऊद राजा के तरह बलि चढ़ाना है, पाप स्वीकार करना, कन्फेशन करना। कम टू हिम, कम टू हिम। प्रभु के पास आना। प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए इंतजार कर रहे हैं प्यारियों। कोई भी डरना नहीं। चर्च में जाके पुरोहित के पास जाके आप एतराफ करना, पुरोहित के पास जाके आप कन्फेशन करना, पाप स्वीकार करना। प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए इंतजार में है। आपके ब्लेसिंग प्यारे प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पाप के बंधन में है। प्रभु दाऊद राजा के जैसे इनको प्यारे प्रभु पाप स्वीकार करने के लिए और दिल से प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए
पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए इनको शक्ति दे, ताकत है। ये इनके जिंदगी में एक ब्लेसिंग बन जावे। इस शाम को प्रभु इनके मन को टच कर, इनके जिंदगी में ब्लेसिंग दे प्रभु। मांगते हैं यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। रिसीव कर प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है। जिस तरह दाऊद नबी के बलि देख के, बलि स्वीकार करके प्रभु ने उनको आशीष दिया, उसी तरह आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु आपको भी आशीष दिया है, बरकत दिया है। जरूर आपके आशीषों को कमेंट सेक्शन पे बताना है, ताकि बाकी दूसरे लोगों को प्रभु की, दूसरों लोगों के सामने प्रभु की महिमा हो जावे। सब कुछ प्रभु कर रहे, आदर और महिमा प्रभु का है। इसलिए प्रभु को आदर देना, संडे चर्च जाना कभी भी छोड़ना नहीं, दशवंध देना, 24 घंटा है दिन में प्रभु के लिए समय देना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। आपके बच्चे आगे बढ़ेगा, बहुत सारे आशीष आपको मिल जाएगा। कल मिलेंगे शांति भवन फैमिली से। सबको शुभ रात्रि।